अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 41 बीघा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी, जिस पर नगर निगम के द्वारा अपना बोर्ड लगा दिया गया था। लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा नगर निगम से वो जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नगर निगम को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा गंभीर आरोप भी लगाए थे। छात्रों का कहना है, जो जमीन 80 वर्षों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास थी, उस पर अचानक बिना नोटिस के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन पर नगर निगम के द्वारा अपना बोर्ड चस्पा कर दिया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद अचानक नगर आयुक्त विनोद कुमार का तबादला हो गया, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करेंगे। सबसे अहम वजह ये भी बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी नईमा खातून की मुलाकात हुई थी। हालांकि मुलाकात की बातें अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र क्या कुछ सोचते हैं, बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या लग रहा है। नगर आयुक्त का तबादला हो गया, यहाँ से लखनऊ में अटैच कर दिया गया। अगर बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी की कही जाए तो वीसी मैडम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी, जिसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। एएमयू के छात्र क्या सोचते हैं? नाम क्या हुआ? मेरा नाम फरहान अली कुंडी, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस। क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कल से फोटो वायरल हुआ था मैम के साथ, सीएम मैम और सीएम साहब के साथ, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट में थोड़ा ये था कि मैम सीएम के पास चली गई और ऐसा नहीं होना चाहिए, निगेटिव में थी। लेकिन जब पता चला मैडम से थ्रू कि वो जो गई थी वो इसलिए गई थी कि यूनिवर्सिटी की जो हमारी जमीन है, इतनी कीमती जमीन थी, तो उसी के चक्कर में मैम को जाना हुआ। और उसका नतीजा ये भी हुआ, मैम के जाने का फायदा ये हुआ कि उनका रातों रात ट्रांसफर भी हुआ, जो एक बहुत बड़ी हम लोगों की जीत भी है। और ये आने वाले अधिकारियों को सबक भी है कि यूनिवर्सिटी की तरफ आग उठा के जमीन को न देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो जमीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इलीगल थोड़ी ना जमीन करेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट इलीगल नहीं है। इतना बड़ा यूजीसी नेटवर्क होता है यूनिवर्सिटी का, तो वो लीगल सब उनको पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो ये मैम का बहुत अच्छा हुआ था और मैम को मुबारकबाद मैम की तरफ से भी है कि सब लोगों को बताया। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट एलुमनाई सब लोग परेशान थे जिस वजह से, तो जल्द से जल्दी हम लोगों की जो जमीन है वो वापस हमारी आ जाएगी। जो तबादला हुआ है नगर आयुक्त का, उसको लेकर छात्र क्या सोच रहे थे और अब जो हुआ है उसको लेकर छात्र क्या सोचते हैं? पहले तो ये था कि लोगों में ये था कि अरे ट्रांसफर तो रैंडम एकदम रूटीन है, लेकिन रूटीन वर्क है नहीं। मैम भाई सीएम से मिलने गई हैं, सीएम साहब को बताई पूरी सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी तभी तो उनका ट्रांसफर हुआ है। भाई गलती नहीं होती तो नहीं होता, गलती हुई तो उन्होंने सीएम साहब ने कहा कि आ जाओ लखनऊ आ जाओ, यहाँ अटैच हो जाइए अब आप। और दूसरे अधिकारी को भेजा, वो जहाँ तक है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी के हक में फैसला करेंगे और वैसे गलत नहीं होगा यूनिवर्सिटी के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन अभी नगर निगम के कब्जे में है, यानी उनका बोर्ड वहां पर चस्पा है, तो क्या लग रहा है छात्र मुहिम चलाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, नाम क्या है? मेरा नाम जहानी हसन है, छात्र नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मेरा ये मानना है कि जो फरहान अली कुंडी साहब ने जो कहा, ये बिल्कुल सही है कि जो मैडम गई थी, पहले तो बहुत तरह की चर्चा कैंपस में चल रही थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि पता चला कि उनका ट्रांसफर हो गया। और मैं और लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब कोई ट्रांसफर होता है किसी भी अधिकारी का, तो वो कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट तैयार होती है। किसी सिंगल पर्सन का आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो बहुत ही रेयर केस होता है, स्पेशली कभी हो जाए। लेकिन ये लोग जो है, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको ये सब बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसफर हुआ है वो इसी वजह से हुआ। उन्होंने इलीगल तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन पर नगर निगम का कब्जा, वो बताया कि ये यूनिवर्सिटी की जगह नहीं है, ये हमारे नगर निगम की जगह। वो बहुत ही गलत थी, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी की जमीन वो 80 साल पुरानी है और नगर निगम जो तैयार हुआ वो 1995 में हुआ है। लेकिन उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के गजट में भी ये है कि यूनिवर्सिटी की जगह है और तलाशी चल रही है। जो मैडम ने वहां जाकर सीएम योगी जी से बात करके उनको बताया, जब उनके बात समझ में आई तो उन्होंने तत्काल उनका ट्रांसफर करवाया। इसमें मुबारकबाद योगी आदित्यनाथ जी को, खासकर मैडम को मुबारकबाद कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया। लेकिन ये जरा मुश्किल था, लेकिन ये बेहतर है
और हम ये उम्मीद करते हैं मैडम से कि वो जल्द से जल्द इस जो जमीन अभी इनके नगर निगम के उसमें है कैप्चरिंग में, वो जल्द से जल्द उसे मुक्त कराएं, जिससे कि यूनिवर्सिटी में एक अच्छा माहौल हो। क्योंकि स्टूडेंट अभी बड़े आक्रोश में है, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जमीन किसी की फ्री की दी हुई नहीं है। जिन लोगों ने दी है उनके खून पसीने की मेहनत है, क्योंकि वो सभी लोग चाहते थे कि यहाँ तालीम हासिल हो और जो आने वाली हमारे नस्लें हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो, जिससे कि यूनिवर्सिटी बने, स्कूल्स बने, जिससे हमारी कौम पढ़ सके। तो ये इसको कोई भी स्टूडेंट जाया नहीं जाने देगा। अगर आगे कोई भी अगर इस पे जमीन ये यूनिवर्सिटी नहीं खाली करा पाई तो छात्र बहुत बड़ा आंदोलन करने के मूड में है, करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम रुकेंगे नहीं, न झुकेंगे, क्योंकि ये हमारी अगर जमीन होती पर्सनली तो हो सकता है कि एक बार को छोड़ देते। ये इस यूनिवर्सिटी की जमीन है जहां लोगों ने एक एक रुपया बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ की ईंटों में लगाया है, इसको जाया नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह ताला। ये बताइए, यूपी के सीएम से मुलाकात हुई तो छात्रों का क्या नजरिया है आज के समय में यूपी को लेकर? पहला नजरिया सभी लोगों का गलत था, मेरा भी था, लेकिन बाद में जो हुआ एकदम चौंकाने वाला, पूरा जिला हिल गया। मैडम ने जो मुलाकात करी, जो अपने तथ्य रखे होंगे उसी के आधार पर ट्रांसफर हुआ है। ये कोई मजाक खेल नहीं है किसी की पूरी। मैं बीजेपी के लोगों की बात बता रहा हूँ, जो वरिष्ठ नेता है उनकी औकात नहीं है किसी एक एसआई का ट्रांसफर करा दें, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रूफ हुआ है, ये मैं बड़ी गारंटी के साथ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ये प्रूफ हुआ है कि वो जो अधिकारी थे वो गलत थे, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई, इसलिए कार्रवाई। मुलाकात हुई है वीसी मैम की, वो यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर ही हुई थी, ऐसा मानना है? ये अभी हमें पता चला है कि वो जमीन से रिलेटेड ही मिली थी, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं था। 41 बीघा जमीन और उसके बाद कोई नगर निगम का अधिकारी ये कहते अभी और हमारी इतनी बाकी है, तो इसका मतलब ये तो एक तरीके से तानाशाही वाला रवैया अख्तियार कर रहे थे पॉपुलर होने के लिए। जहां तक हमारे समझ में आया, जिन पर कुछ कथाकथित भाजपा के लोगों का भी हाथ था, ऐसा नहीं है, उन लोगों का हाथ था जिन्होंने आज नगर निगम में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी नगर निगम की जमीन को मतलब कब्जा कर लिया था, जो पोखर थी उसको कब्जा कर लिया था। तो वो लोग तो खुद बेईमान है, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे ईमानदारी के साथ? उन लोगों से हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। बस ये है कि हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे, एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द उसको कब्जा मुक्त कराए, उसके बाद जितनी भी जगह यूनिवर्सिटी की खाली पड़ी है उस पर बाउंड्री कराए या उस पर जो है तारबंदी कराए, जिससे यूनिवर्सिटी की जमीन सेफ हो सके। और यूनिवर्सिटी के वहां पर बोर्ड लगना चाहिए जो जो जमीन यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि अभी खाली होने का कोई वक्त नहीं है। लोगों को मौका चाहिए यूनिवर्सिटी के खिलाफ, वो मौका हमें नहीं देना। मैं बस ये कहना चाहूंगा, और जिन लोगों को ये लगता है कि ये लड़ाई जो यूनिवर्सिटी की और नगर निगम की है वो गलत फहमी है। ये लड़ाई नगर निगम बस्ते सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो भी एक जो है लीगल पार्ट है और उसकी सब लीगल चीज है जितनी भी। क्योंकि यहाँ पर कोई हवाई फायरिंग नहीं होती, हमारा तुम्हारा मकान नहीं है जिसमें आप जो है ये दिखा दिए फर्जी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट्स का अपना एक रिसीव नंबर होता है, बाकायदा गजेट होता है, उसे आप कोई मना नहीं कर सकता। हर चीज यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चलती है। तो इसलिए नगर निगम को आगे के लिए इस तरीके के कदम नहीं उठाना चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि आपस में चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं कभी, कि जब आप इस तरीके से मुखालफत करो कि सिर्फ ये देखकर कि हम लोग पॉपुलर हो जाए, वो अलीगढ़ के अंदर किसी की चल नहीं पाएगी। क्या लग रहा है, बोर्ड कब तक लग जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम इंतमामुल हक है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस से और स्टूडेंट लीडर भी हूँ अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चीज है क्या। सबसे पहले चीज ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब से है और दूसरा चीज नगर निगम कब से है। इसका डिफरेंसेस अगर देखा जाए ना तो बहुत डिफरेंसेस आएगा निकल कर इसका। अगर आप देखें कि कोई अगर 100 साल का और 20 साल का आप गैप देखें तो 20 और 100 साल में 80 का डिफरेंस, 20-80 का डिफरेंस आता है, तो आप कहां से नगर निगम अपने दावा कहां से कर सकते हैं। दूसरी चीज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग के, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और प्यार मोहब्बत से अपने एक साथ लोग रहते करते हैं यहाँ पर। और उस प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती है हमेशा इस ऐसे लोग जो जिस तरीके से वहां जो बोर्ड लगा कर आए हैं, इनके मन में एक कटास रहती है
कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें आगे तरक्की कर कैसे रही है, ये आगे बढ़ कैसे रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल फंड से चलती है, ये भी मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का काम होता है किसी को अपनी जगह को देना, अपनी लैंड को देना। गवर्नमेंट का काम होता है किसी इंस्टीट्यूशन को अपनी लैंड को देना, ना कि किसी उसको छीनना। और यहाँ पर क्या हुआ है कि अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जगह को छीना है। और ये जो मैंने अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बीच में मुलाकात जो की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरी कोई मैडम से कोई मुलाकात नहीं हुई है। जब मेरी मैडम से मुलाकात हो जाएगी तो मैडम से हम पूछेंगे मैडम की जो मुलाकात हुई है वो किस सिलसिले में हुई है। अगर मैडम ने कहा है कि अगर इस मसले में हुई है आपकी लैंड को लेकर, तो मैडम का अभी तक कोई मेरे सामने कोई जवाब नहीं आया है। पहले तो मैं मैडम को देखना चाहते हैं या तो पीआरओ की तरफ से, कहाँ से कोई एक सबसे पहले प्रोटोकॉल ये होता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कि यहाँ से कोई भी वाइस चांसलर हो, इससे पहले भी वाइस चांसलर रहे हैं, वो भी अपने गए हैं, उन्होंने भी अपना एक पीआरओ के थ्रू अपना एक नोटिफिकेशन आता है उनका और प्रेस रिलीज जारी होती है किस किस से मिलना है, कैसे कैसे मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है। एक हायर चेयर का काम यही होता है कि अपना प्रोटोकॉल के जरिए अपने उनको चलना लग रहा है। अब ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बोर्ड कब तक लग जाएगा? ये तो अभी डिस्कशन चल रहा है लोगों में। हम तो छात्रों को क्या कहना है? छात्रों का तो ये है कि इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार जब दिन खत्म हो जाएगा उस दिन अपना वोट उखाड़ फेंकेंगे, फिर अपना काट कब तक इंतजार करेंगे छात्र? ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। अब वाइस चांसलर जो भी मीटिंग कर रहे हैं अपना कर लें, उसके बाद उनसे स्टूडेंट का डेलीगेट मिलके ये तय करेगा। अगर वो गए हैं सीएम से मिलके आए, योगी से मिलके आए, तो अब तक खुद ही हट जाना चाहिए था। और अगर नहीं हट रहा तो वो क्लियरिफाई करे कि उनके मिलने का मतलब क्या था और ये जमीन से बोर्ड कब हटेगा और वो एएमयू के पोजीशन में कब आएगी। क्योंकि लगातार ये चीज चल रही है कि एएमयू में जमीन कब्जाई हुई थी। आजादी के पहले की वो जमीन दी हुई है, नगर निगम तक नहीं था, तो एएमयू की जमीन कब्जाई नहीं, वो एएमयू की है। पहली बात तो ये पीआरओ को स्टेटमेंट इस चीज पे देना था सारी मीडिया के चैनल के माध्यम से कि वो एएमयू की जमीन है, उसको कब्जाई गई है एएमयू लोगों के द्वारा, नगर निगम द्वारा इलीगली। वो एएमयू की जमीन नहीं है और वो जो है जल्द से जल्द एएमयू के पोजीशन में आना चाहिए। जिनको ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो छात्र जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी की मुलाकात को काफी अहम बताया। साथ ही छात्रों का ये भी कहना है वीसी की मुलाकात के बाद नगर आयुक्त अलीगढ़ का तबादला हो चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल छात्रों का साफ तौर पर कहना है जल्द ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो जमीन है वो वापस उनके पास आई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र आंदोलन करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।